हो गए। यहाँ पे मैंने अपनी इनपुट फाइल का पाथ दे दिया है, ठीक है। और इनपुट फाइल कहाँ है मेरी, वो रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे पड़ी हुई है। इनपुट एंड आउटपुट फाइल दोनों बना दिया मैं। हाँ जी, तो आज हम सॉल्व करेंगे डिजाइन इन मेमोरी की वैल्यू स्टोरेज सिस्टम, ठीक है। ये मशीन कोडिंग राउंड में पहुंचा जाता है फॉर SD2 एंड SD3 रोल, ठीक है। तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, ये है रिक्वायरमेंट क्या है इसमें, द की वैल्यू स्टोर विल बी इन मेमोरी, दैट इज मतलब कि आपको डेटाबेस वगैरह का कुछ यूज नहीं करना है, मतलब जो भी होगा तुम्हारा इन मेमोरी होगा। डजंट रिक्वायर एक्सेस टू द फाइल सिस्टम, ठीक है, जो भी बोला। द की विल बी ए स्ट्रिंग, ठीक है, की हमारी स्ट्रिंग होगी। द वैल्यू वुड बी ऑब्जेक्ट ऑफ मैप, ऑब्जेक्ट या मैप कुछ भी रख सकते हैं। द ऑब्जेक्ट वुड बी एट्रीब्यूट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मेरी की होती है SD बूट कैम्प, तो ये उसका पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, या एज ए मैप भी स्टोर कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। और उसके अंदर हर एक की एंड स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी, जैसे उसका एट्रीब्यूट्स हो गए, एट्रीब्यूट की हो गया टाइटल, और एट्रीब्यूट वैल्यू हो गई SD बूट कैम्प प्राइस और उसकी वैल्यू, एनरोल्ड उसकी वैल्यू, ठीक है, ऐसे। देन ईच एट्रीब्यूट की मतलब जैसे टाइटल, ठीक है, वुड बी ए स्ट्रिंग एंड एट्रीब्यूट वैल्यू कुड बी ए स्ट्रिंग, तो ये दोनों स्ट्रिंग हो सकते हैं, मतलब। Then nothing should be printed inside any of these methods. All the scanning and printing should happen in main function only, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट कोई नहीं लगानी, जो भी करना है वो मेन फंक्शन में ही करना है अपने को, प्रिंट वगैरह। देन एक्सेप्शनल हैंडलिंग शुड बी हैपन इन मेन फंक्शन ओनली, ठीक है। कोई भी ट्राई कैच वगैरह भी लगाना है तो इन फंक्शंस के अंदर नहीं लगाना, सीधा अपने को मेन फंक्शन में ही लगाना है, ये चीज का ध्यान रखें। और इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट अपना ऐसा होगा, तो पॉसिबल कमांड्स हमारी है कि ऐसे ऐसे पास करेंगे, ठीक है। अगर पुट कर रहे हैं तो हमें बेसिकली एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही इनपुट गिवन होगा, और वो स्पेस सेपरेटेड होगी, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। स्टॉप टेकिंग इनपुट व्हेन यू एनकाउंटर द वर्ड एग्जिट, जैसे ही हमें कीवर्ड एग्जिट आएगा हम इनपुट लेना ही बंद कर देंगे। अज्यूम द कीज एंड वैल्यू नॉट हैव द स्पेस इन बिटवीन। आउटपुट फॉर्मेट, प्रिंट आउटपुट बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कमांड्स एज मेंशन्ड अबव। कॉमा सेपरेटेड एट्रीब्यूट, अगर गेट कोई फंक्शन कॉल करता है तो ऐसे प्रिंट करेगा। और नो एंट्री फाउंड फॉर द की, अगर हमारा कोई की सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करती है जो हमने की सर्च करी है गेट फंक्शन में, तो ये रिटर्न कर देना है। देन पुट फंक्शन के लिए डू नॉट प्रिंट एनीथिंग, प्रिंट डेटा टाइप एरर इफ एट्रीब्यूट हैज अ डेटा टाइप अदर देन प्रीवियस। तो अगर नॉर्मल स्कीमा जो था, मतलब हमारा जो प्रीवियस डेटा टाइप था उससे अगर मैच्ड है जो हम पुट करना चाह रहे हैं, तो कुछ प्रिंट नहीं करना, जस्ट ऐसे ही कर देना। बट इन द केस मिसमैच होता है डेटा टाइप का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं, अभी जो बताया था कि टाइटल हमारा यहाँ पे पहले SD बूट कैम्प है, और नेक्स्ट टाइम जो दूसरी वैल्यू डाली आगे SD बूट कैम्प 1 के लिए, ठीक है, तो उस केस में उस वैल्यू इंटीजर डाल दी किसी ने, ठीक है, गलती से या जैसे भी है, तो उस केस में हमें रिटर्न करना है डेटा टाइप एरर। देन डिलीट फंक्शन में डू नॉट प्रिंट एनीथिंग, तो सीधा डिलीट कर दो। सर्च में क्या करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग कीज प्रिंट करनी है, यही था, इन्हें सॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है। कॉमा सेपरेटेड की, वो की प्रिंट करनी है, इन्हें सॉर्टेड ऑर्डर। और ये अपने सैंपल इनपुट हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल आउटपुट ये हैं। एक्सपेक्टेशंस क्या है, मेक श्योर दैट यू हैव अ वर्किंग एंड डेमोंस्ट्रेबल कोड, मेक श्योर द कोड इज फंक्शनली करेक्ट, कोड शुड बी मॉड्यूलर एंड रीडेबल, सेपरेशन ऑफ कंसर्न शुड बी एड्रेस्ड, प्लीज डू नॉट राइट एवरीथिंग इन सिंगल फाइल, कोड शुड easily accommodate new requirement and minimal changes, there should be main method from where code should be easily testable, write a unit test if possible, no need to create a GUI, ठीक है। तो होप आपको अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो पहले कोड से वॉक थ्रू करा देता हूँ यार, ठीक है। पहले DTO पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने स्टोर करा हुआ है की वैल्यू मैप, ठीक है। बेसिकली क्या करा हुआ है कि एक DTO बना दिया है कि उसमें एक हमारा कोरेस्पॉन्डिंग फील्ड हो गई की, और उसके गेट एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है, उनको एज ए मैप स्टोर कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हमारा एक ही DTO की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। देन रेपोजिटरी 2 चाहिए अपने को, क्यों चाहिए वो बताऊंगा। एक तो वही की वैल्यू की रेपोजिटरी बना ली, ठीक है। देन एक स्कीमा रजिस्ट्री, अगर आपने कभी पढ़ा हो रेडिस वगैरह तो, या एवरो वगैरह पढ़ा हो, तो अगर काफका भी पढ़ा होगा तो उसमें पता होगा कि स्कीमा क्या चीज होती है। बेसिकली उसमें हम फिक्स कर देते हैं कि एक फील्ड का टाइप क्या होना चाहिए अगर हम चाहते हैं तो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा टाइटल था वो स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, पहली बार में हमारा स्ट्रिंग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने स्ट्रिंग डाला तो हम उसकी रजिस्ट्री कर देंगे स्कीमा की, कि इस फील्ड की वैल्यू ये होगी, ठीक है, ये डेटा टाइप होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक स्कीमा रजिस्ट्री रेपोजिटरी भी बनाई है यहाँ पे, और इसका एक्चुअल यूज केस क्या है वो देख लेंगे हम। देन कॉन्स्टेंट्स क्या है यहाँ पे, ये जितनी पॉसिबल कमांड्स है वो एज ए कॉन्स्टेंट स्टोर कर दिए। देन अपने को एक आउटपुट जनरेशन के लिए मैंने फाइल में स्टोर कर रहा हूँ सारा आउटपुट, तो उसके लिए पाथ दे दिया यहाँ पे, ठीक है। देन सर्विस कौन कौन सी है, अपनी कमांड सर्विस,
ये पॉसिबल कमांड है। देन स्कीमा रजिस्ट्री सर्विस, रजिस्टर स्कीमा और वैलिड स्कीमा फंक्शन है इसमें। देन डेटा टाइप चेकर जो हमें डेटा टाइप बताएगी स्कीमा रजिस्ट्री के लिए। देन इन मेमोरी सर्विस जो हमें इनिशियलाइज करेगी, जो मैं हमेशा यूज करता हूं कि जितनी भी रेपोजिटरी है उनको इनिशियलाइज करने के लिए। देन एक यूटिलिटी सर्विस है, इसमें कमांड यूटिल लिस्ट, ये क्या करेगा, लिस्ट ऑफ पेयर को मैप में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट होगी उसकी। देन फाइल राइटर, ये आउटपुट फाइल में लिखने का काम करेगा, मतलब राइट करने का काम करेगा, ठीक है। तो चलते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से वॉक थ्रू। तो पहले क्या करा हमने, मेमोरी इनिशियलाइज कर ली और इनपुट ले लिया हमने स्कैनर फाइल आर्ग्यूमेंट से। कहां से लिया है मैं दिखा देता हूं, एडिट कॉन्फ़िगरेशंस, देख रहे हो गए यहाँ पे मैंने अपनी इनपुट फाइल का पाथ दे दिया है, ठीक है। और इनपुट फाइल कहाँ है मेरी, वो रिसोर्सेज के अंदर यहाँ पे पड़ी हुई है, इनपुट एंड आउटपुट फाइल दोनों बना दिया मैं, ठीक है। तो और उसका इनपुट फाइल का भी इनपुट दे देता हूँ, जो हमारा वेबसाइट पे इनपुट है ना वही मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डाल दिया है, जिससे हमें टाइम बचे अपना, ठीक है। तो सारा यहीं पे डाल दिया मैंने, एज इट इज कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। एक बार वो इनपुट लिया उसने, देन क्या करेगा, कमांड सर्विस को भी इनिशियलाइज कर दिया। देन हम एक एक लाइन पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं स्कैनर से, कि पहली लाइन पे जो भी हमारा इनपुट था, ठीक है, तो ये था हमारी पहली लाइन, ठीक है, ये पूरी उठा लेगा स्कैनर और आइटरेट करेगा। उसका 0th इंडेक्स टू अपर के, 0th इंडेक्स पे क्या होगा, 0th इंडेक्स से आपको पता लगेगी, क्योंकि देखो मैंने इसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग एरे में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे अगर स्प्लिट्स फंक्शन देख रहे होगे तो, ठीक है। देन उसका पहली 0th इंडेक्स पे क्या होगा, उसकी कमांड जो भी है, तो कमांड क्या है उसकी, अगर इनमें से कोई सी भी कमांड होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग केस एग्जीक्यूट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी पहली कमांड है पुट, तो पुट फंक्शन कॉल आउट होगा, मैं यहाँ प्रिंट भी कर रहा हूं। देन लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट पेयर, ठीक है, वो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट पेयर हमारे गिवन है, तो उसके लिए मैंने फंक्शन लिख दिया है वहां पे कि वो लिस्ट बना देगा, यहाँ से जो भी हमारे इनपुट स्ट्रिंग था उसको एज ए लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। देन हम जाएंगे फाइल राउटर, देन हम जाते हैं यहाँ पे, देन हम जाएंगे अपने कमांड सर्विस के पुट फंक्शन में, ठीक है। पुट फंक्शन पे चलते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे इंटरफेस लेवल इंप्लीमेंटेशन करने का ट्राई करा, डायरेक्ट कंक्रीट क्लास पे नहीं गया हूँ, ठीक है। और इनकी कोरस्पॉन्डिंग इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे लिखी हुई है। तो पुट में क्या कर रहे हैं हम, जैसे देख रहे हो गए, अगर मेरे की वैल्यू रेपोजिटरी का साइज ग्रेटर देन 0, मतलब इससे क्या पता चला कि की वैल्यू में कोई वैल्यू पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। और उसका स्कीमा वैलिड स्कीमा है क्या, क्योंकि अगर पहले से है तो उसकी स्कीमा रजिस्ट्री हो चुकी होगी, ठीक है। और अगर स्कीमा रजिस्ट्री उसकी हो चुकी है तो भाई चेक करके आओ कि क्या वो वैलिड स्कीमा उसका स्कीमा मैच कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो डेटा टाइप एरर, और चेक कर लेते हैं वैलिड स्कीमा को कैसे वैलिडेट कर रहे हैं, चेकर में देख लेते हैं कैसे डिटरमाइन कर रहा है। हमने एक वैल्यू की वैल्यू डाली, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे वैल्यू डाली SD बूट कैंप, तो इसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग चेक करेगा कि क्या वैलिडेट स्कीमा में क्या हम कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं कि जो भी हमारे लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट पेयर है उन पर स्ट्रीम लगा के इटरेट कर रहे हैं, ठीक है। पेयर, ठीक है, स्कीमा रेपोजिटरी डॉट गेट नॉट इक्वल्स डेटा टाइप चेकर डॉट डिटरमाइन। तो डेटा टाइप चेकर में हम ये मेरी वैल्यू str जो क्या ये बुलियन है, क्या इंटीजर है, क्या ये एल्स केस में डिफॉल्ट केस में स्ट्रिंग पे जाएगा। तो हर एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पे, जैसे बुलियन के लिए चेक कर रहे हैं, इफ str इक्वल्स टू नल देन रिटर्न फॉल्स। एल्स केस में क्या है, या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है, तो वो बुलियन होगा, ठीक है। इंटीजर के लिए भी ऐसे ही कोरस्पॉन्डिंग हम चेक कर रहे हैं और डबल के लिए भी ऐसे ही चेक कर रहे हैं, ठीक है। यही पॉसिबल टाइप ऑफ वैल्यू। सो वंस डिटरमाइंड हम चेक करते हैं किसी अगर कोई भी ऐसा केस आता है जिसमें अनइक्वल होते हैं, मतलब उसका डेटा टाइप मैच नहीं करता है, तो ऐसा ही पहला ऑकरेंस फाइंड फर्स्ट करो और रिटर्न कर, और एल्स केस में नल रिटर्न कर दो, ठीक है। अगर एल्स केस में नल आया, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि नल है, मतलब ऐसा कोई भी केस नहीं आया जिसमें हमारा मिसमैच हुआ हो, तो वो एक वैलिड स्कीमा है, तो उस केस में हम ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया वैलिडेट स्कीमा। और एल्स केस क्या है कि अभी ये फ्रेश एंट्री, मतलब पहली एंट्री है, तो ये वाला केस हो गया पहली एंट्री के लिए, ठीक है। सो पहली एंट्री के लिए तो हम वैलिडेट करेंगे नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे, हम रजिस्टर करेंगे, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ, ये देखो कमांड यूटिल का यूज करा जो हमने बनाई है, और उसमें लिस्ट जो पास करेगी उसको हमने मैप में कन्वर्ट कर लिया, और स्कीमा रजिस्ट्री डॉट रजिस्टर स्कीमा में क्या करेगा हमने कि उस स्कीमा को रजिस्टर करके आ गए, ठीक है, इस रेपोजिटरी के अंदर। और ये वाला चेक है जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन था कि अगर उसमें एक पहली बार उस की एंट्री जा रही है तो उस केस में क्या करना है, हमें एक नई वैल्यू बनानी है और उसको पुट कर देना है। और एल्स केस क्या है
ये वो वाला केस है जिसमें अगर पहले से ही वो की एग्जिस्ट कर रही है ना, तो उसको हम सीधा अपसर्ट कर देंगे, ठीक है। ये कर रहे हैं ना, हम सीधा सेट एट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे एक एम्प्टी स्ट्रिंग, क्योंकि पुट में एल्स केस में हमें कुछ भी प्रिंट नहीं करना है, तो इसलिए कर रहे हैं हम। सो वंस पुट फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा, तो अभी चलते हैं गेट फंक्शन की तरफ। और देखो, एक बार जो भी वहां से इनपुट आया, मतलब आउटपुट रिटर्न करा हमने, वो हम राइट कर देंगे फाइल राइटर के थ्रू। और फाइल राइटर में हमने चेक लगाया हुआ कि वो एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं होनी थी, फालतू में ब्लैंक स्पेस नहीं डालना, ठीक है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो उस केस में, एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तभी आगे मूव ऑन करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। अभी चलते हैं गेट फंक्शन की तरफ। तो कमांड सर्विस डॉट गेट, ठीक है। तो गेट में क्या कर रहे हैं, इफ की रेपोजिटरी डॉट गेट की इक्वल्स टू नल। अगर नहीं मिलता है तो सीधा प्रिंट कर दो भाई, आगे क्यों नहीं जाना, न्यू नो एंट्री फाउंड फॉर अ की। एल्स केस मतलब अगर है तो उसका एट्रीब्यूट मैप लेके आ जाओ, और एट्रीब्यूट मैप को टू स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करो, जो भी हमें गिवन था कि हमें टू स्ट्रिंग फंक्शन को ओवरराइड करना है उसके, और रिप्लेस कर दो। ये रिप्लेस क्यों कराना हो, क्योंकि स्टार्टिंग और लास्ट में ब्रेसेस होंगे मैप में, तो उसको मैं एज ए स्ट्रिंग से रिप्लेस करा दे रहा हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग से, जिससे वो हट जाए, ठीक है। ये हमारे टू स्ट्रिंग फंक्शन है, इसको ओवरराइड कर दिया, ठीक है, कि वो कॉमा सेपरेटेड आ जाए। सो वंस दिस इज डन, अब हम चलते हैं डिलीट फंक्शन पे। तो डिलीट फंक्शन में क्या कर रहे हैं अपन, सीधा की वैल्यू डिलीट डिलीट डिलीट। तो डिलीट फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम, सीधा की वैल्यू रेपोजिटरी और सीधा रिमूव फंक्शन कॉल आउट करते हैं, जो भी एक मैप का फंक्शन होता है। देन डिलीट हो गया। देन एक कीज फंक्शन था, कीज फंक्शन में देखते हैं क्या करना है। की वैल्यू रेपोजिटरी डॉट की सेट, कीज में क्या करना था कि जितनी भी की है सारी दे दो, तो वही करा मैंने, की सेट निकाला और स्ट्रीम कलेक्शन टू ए स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है। तो मेजरली मैंने यहाँ पे स्ट्रीम्स का मैक्सिमम यूज करने का ट्राई करा है, ठीक है। देन सर्च फंक्शन है, सर्च को भी चेक कर लेते हैं। सर्च में क्या करना है, एट्रीब्यूट की और उसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू गिवन होगी। तो कंकरेंट स्किप लिस्ट यूज करा है, मैं सेट यूज करना चाहता था, तो यहाँ पे, बट थ्रेड सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए कंकरेंट स्किप लिस्ट सेट का यूज करा है मैंने थ्रेड सेफ्टी के लिए। देन हम आइटरेट करते हैं थ्रू द रेपोजिटरी, एट्रीब्यूट्स निकालते हैं, और जिस जिस की में वो कोरस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट होगा उसको हम कलेक्ट कर लेंगे सेट के अंदर। और सेट इसलिए यूज करें जिससे यूनिक एंट्रीज आए, ठीक है। वंस हमारे पास वो सेट आ गया कीज का, मैं स्ट्रीम करके उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है। तो ये यार हम कर रहे हैं सर्च फंक्शन में। लास्ट फंक्शन आता है एग्जिट। इसमें क्या कर रहा हूं मैं, सिस्टम डॉट एग्जिट, सीधा मशीन को ही बंद कर दे रहा हूं, क्योंकि बोला कि इसके बाद में हमें कोई आउटपुट नहीं, इनपुट नहीं लेना है, ठीक है। तो इसलिए कर रहा हूं। और इनसे अलावा कोई भी कमांड आती है तो उस केस में मैं इनवैलिड इनपुट डाल दूंगा। और यहाँ पे ट्राई कैच डाला हुआ है रन टाइम एक्सेप्शन के लिए। तो यही था जी। और अभी यार बोलोगे कि बोल तो रहा है, अब इसे चला के दिखा, ठीक है, चला के दिखा देते हैं। देखो इनपुट एग्जैक्ट मैच कर रहा है, आउटपुट भी देख लेते हैं अब चला के कि एग्जैक्ट मैच करेगा अपना या नहीं। ये हमारे आउटपुट फाइल है, ठीक है, जो भी आउटपुट आएगा इसी के अंदर सेव होगा, ठीक है। देखते हैं, तो ये हमारा आउटपुट आया जी। अब इसे मैच कर लेते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट ये प्रिंट कर रहा है, प्राइस, टाइटल, एनरोल्ड, एस्टिमेटेड टाइम, ठीक है, यही था, यही सारी उसमें वैल्यूज हैं, ठीक है। एसडी बूट कैंप, सेकेंड हमारा एसडी बूट कैंप, देन डेटा टाइप एरर, देन नो एंट्री फाउंड फॉर एसडी किक स्टार्ट, देन एसडी बूट कैंप, देन ये वाली लिस्ट है दोबारा से प्राइसिंग टाइटल करके, ठीक है। देन एसडी बूट कैंप, एसडी किक स्टार्ट, नो एंट्री फाउंड फॉर एसडी बूट कैंप, नो एंट्री फाउंड फॉर एसडी बूट कैंप, एसडी किक स्टार्ट, एसडी किक स्टार्ट, एसडी बूट कैंप, एसडी बूट कैंप, और लास्ट एंट्री हमारी एसडी बूट कैंप, एसडी किक स्टार्ट, एसडी बूट कैंप, एसडी किक स्टार्ट, ठीक है। तो यार ये हमारा कोड था, ठीक है। और इनपुट और आउटपुट हमारा एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं जो भी हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। तो यही था यार, रिलेटिवली आसानी था, बस इसमें मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लगा था स्कीमा रजिस्ट्री का सोचने में कि एग्जैक्टली कैसे करूंगा, ठीक है। बाकी तो इजी ही था, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और यार अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है। काफी मेहनत लगती है बनाने में वीडियो, पसीना पसीना हो जाता हूँ ठीक है। तो कर देना सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।